हेलो एवरीवन। हम में से बहुत लोग जब पहली बार रैकेट लेने जाते हैं तो उनको बहुत सी कंफ्यूजन होती है कि कौन सा रैकेट उनको लेना चाहिए, कौन सा उनके गेम को सूट करेगा। आज हम इसी पे डिटेल में बात करेंगे। हम एक रैकेट को ऊपर से नीचे तक आज समझेंगे कि उसमें कितने सारे पॉइंट्स रहते हैं, कि अपने को एक रैकेट परचेज करने के पहले क्या क्या चीजें ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको मैंने 7 अलग अलग पॉइंट्स में डिस्क्राइब किया है, इसके जो स्पेसिफिकेशंस है। सबसे पहले अपन शुरुआत करेंगे हेड से। एक रैकेट में बेसिकली 2 टाइप के हेड आते हैं, एक आइसोमेट्रिक और एक ओवल। दोनों में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, इसमें खाली एक ही डिफरेंसेस होता है स्वीट स्पॉट का। ओवल शेप जो रैकेट रहते हैं उसका स्वीट स्पॉट थोड़ा कम रहता है, आइसोमेट्रिक का थोड़ा स्वीट स्पॉट थोड़ा सा ज्यादा रहता है, जो कि अपने को हेल्प करता है कि मतलब थोड़ा एरर भी हो तो चल जाता है आइसोमेट्रिक में। ओवल में आपके स्वीट स्पॉट कम रहने के कारण आपको एकदम एग्जैक्ट मानना पड़ता है। इसके बाद अपन सेकंड पॉइंट में आते हैं स्ट्रिंग पे। जो स्ट्रिंग टेंशन रहता है, जो स्ट्रिंग टेंशन है ये डिस्क्राइब करता है कि आपका रैकेट कितना मजबूत है। जितना ज्यादा स्ट्रिंग होल्ड कर सकता है उतना ज्यादा रैकेट मजबूत रहता है। बेसिकली प्लेयर को टेंशन अपने हिसाब से जो वो कंट्रोल कर सके वो टेंशन वाला रैकेट परचेज करना चाहिए। इसके बाद आता है अपना जॉइंट्स। ये जो रैकेट का जॉइंट रहता है इसमें 2 टाइप के जॉइंट्स होते हैं, एक टी शेप जॉइंट्स रहता है और एक सिंगल जॉइंट। टी शेप जॉइंट क्योंकि एक अलग से जॉइंट लग जाता है रैकेट के 2 हिस्से को जोड़ने के लिए, इस कारण उसका मजबूती थोड़ा कमजोर हो जाता है। और बाकी जो सिंगल जॉइंट रहता है ये ज्यादा मजबूत रहता है। इसके बाद अपन आते हैं शाफ्ट में। बेसिकली ये जो पतली डंडी है इसको कहते हैं शाफ्ट। ये 3 टाइप के होते हैं जो शाफ्ट रहते हैं, वो 3 टाइप के होते हैं, एक फ्लेक्सिबल शाफ्ट, एक मीडियम फ्लेक्सिबल और एक स्टिफ। फ्लेक्सिबल शाफ्ट ज्यादातर जो बिगनर प्लेयर रहते हैं जिनके पास पावर कम है वो यूज करते हैं, क्योंकि उससे स्विंग तेज मिलता है और शॉट में पावर आती है। और जो मीडियम शाफ्ट है वो इंटरमीडिएट लेवल के जो प्लेयर्स रहते हैं वो यूज करते हैं, और जो स्टिफ शाफ्ट है वो प्रोफेशनल प्लेयर्स यूज करते हैं। इसके बाद आते हैं अपन ग्रिप साइज में। ये ग्रिप साइज बेसिकली जो योनेक्स के रैकेट्स होते हैं उसमें जी से डिस्क्राइब किया जाता है, जी से डिनोट किया जाता है। G4 जो रहता है, G4 सबसे पतला सबसे मोटा साइज रहता है ग्रिप का। उसके बाद जैसे जैसे नीचे आएंगे G3 उससे पतला, G2 उससे पतला, G1 सबसे पतला साइज रहता है ग्रिप का। और लीनिंग के जो रैकेट्स रहते हैं उनका जो ग्रिप साइज होता है वो S से डिनोट होता है। S3 सबसे मोटा ग्रिप रहता है, S3 उससे कम, S2 उससे कम, उससे पतला, S3 थोड़ा और पतला रहता है, S2 थोड़ा और पतला रहता है। इसके बाद हम आते हैं रैकेट के ओवरऑल वेट पे। योनेक्स के जितने भी रैकेट रहते हैं उनके जो वेट्स रहते हैं वो U से डिनोट होते हैं। 5U सबसे लाइट रैकेट रहता है, 4U उससे थोड़ा लाइट, 3U उससे थोड़ा लाइट, 2U उससे थोड़ा लाइट। और जो लिनिंग के रैकेट्स रहते हैं वो W से डिनोट होते हैं। W1 सबसे लाइट रहता है, W2 उससे थोड़ा हैवी और W3 उससे थोड़ा हैवी। इसके बाद आते हैं अपन बैलेंस पॉइंट में। ये जो बैलेंस है, बैलेंस पॉइंट में एक आता है हेड हैवी रैकेट। हेड हैवी रैकेट का मेनली जो पावर रहता है वो हेड में रहता है, वो ज्यादातर टॉप से हैवी रहता है। इसका मेन काम रहता है ऑफेंसिव गेम खेलना। जिसको स्मैशेस पसंद है, जिसको बहुत हार्ड हिटिंग पसंद है, उसके लिए गेम जो रहता है ये हार्ड हिटर्स के लिए है बेसिकली, जो हेड हैवी रहता है। उसके बाद सेकंड आता है अपना हेड लाइट। उसका जो हेड रहता है वो एकदम लाइट रहता है। इसको बेसिकली जो डबल्स के सामने के प्लेयर्स रहते हैं, फ्रंट कोर्ट प्लेयर्स, उन लोग यूज करते हैं जो हेड लाइट रहता है, क्योंकि वो स्विंग उसमें तेज रहता है, रिएक्शन तेज मिलता है, इस कारण से। और तीसरा आता है बैलेंस रैकेट, जिसमें जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो एकदम इक्वल रहता है, ना इस साइड ना इस साइड। इससे बेनिफिट क्या होता है कि आप समय पे स्मैश भी मार सकते हो और रैली भी चला सकते हो। जो बेसिकली जो रैली प्लेयर रहते हैं उन लोग चलाते हैं, जिनको समय समय पे शॉट मारना है, एक्यूरेट शॉट मारना है। बैलेंस रैकेट ज्यादातर एक्यूरेट शॉट्स के लिए होता है, उससे क्योंकि शॉट्स एक्यूरेट रहते हैं। बस आज का वीडियो यही था। अगर आपको इस स्पेसिफिकेशन में वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।